भाई और मैंने साथ में बहुत रिपोर्टिंग की है, तो भाई क्यों ना पूछा जाए कि एनडीए की तरफ से कि इंडिया का प्रधानमंत्री का दावेदार कौन होगा, क्यों ना पूछा जाए। और क्या इसका ये मतलब है कि अमित शाह जी ये कह रहे हैं कि 4 तारीख के बाद चार्ज देने जा रहे हैं? क्योंकि सवाल का वक्त आ गया है। इस सवाल का वक्त आपको लगता है आ गया है? ये हाँ, क्योंकि सवाल का वक्त आ गया है कि भाई 4 के बाद अगर आप जीत रहे हैं तो आपका प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा। बिल्कुल सही सवाल। 2 दौर बाकी हैं मोदी जी के सामने, कौन? ये अमित शाह जी क्यों नहीं पूछे? कहीं ये रियलाइजेशन है, कहीं ये रियलाइजेशन है कि अब चार्ज देने की बारी आ गई है। ओमकारेश्वर जी, ये आप कह रहे हैं? आप तो जमीन से जुड़े पत्रकार हैं। अनुराग भदौरिया बोले, दुष्यंत नागर बोले, जो बर्फ का गोला बनाते हुए कहते हैं कि 40 सीटें आएंगी। कह रहा हूं, आप कह रहे हैं, आप कह रहा हूं। हाँ बोलिए। क्योंकि सर मैं आपसे सवाल करूंगा, 4 तारीख को, अगर 1 तारीख को आप नहीं मानेंगे तो 4 तारीख को तो मानना पड़ेगा। आधार बता दे इसका। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं ओमकारेश्वर जी को, आधार बता दे। 3 से कमिंग शहजाद, गिव हिम 10 सेकंड्स, कमिंग बैक टू इसी पे प्रासंगिक है, इसी पे गिव हिम 10 सेकंड्स, वापस आ रहा हूं आपके पास। ओमकारेश्वर जी बताइए ना, आधार बताइए। आधार ये है कि देश में जो चारों तरफ माहौल दिखाई दे रहा है, जब आप हरियाणा में देखते हैं कि यहां तक कि मुख्यमंत्री स्तर के नेता जब हरियाणा में फाइट है, विरोध हो रहा है, हरियाणा में फाइट है, इंडिया गठबंधन, हरियाणा में फाइट है, गठबंधन के लोगों की जितना मर्जी मना कर ले, हरियाणा में फाइट है, टक्कर की फाइट है हरियाणा में। खट्टर को अगर हटाना था तो पहले हटाना था, जबरदस्त फाइट है, आखिरी मिनट पे हटा के और एक प्रो खट्टर आदमी को आपने नहीं वहां हटा के गलती की है। और यूपी में इस बात का भय हो गया है कि योगी को हटा दिया जाएगा, ये भी भय है। अगर मैं सातों की सातों भी हरियाणा में 1 मिनट के लिए इमेजिनेटिव, कंप्लीट इमेजिनेटिव शहजाद, कंप्लीट इमेजिनेटिव, सातों की सातों दे दी, कांग्रेस जीत गई, चलिए हुड्डा जीती 10 की 10। सॉरी माफी चाहता हूं, 7 तो दिल्ली में, 7 तो दिल्ली में, सॉरी कर दो, एब्सोल्युटली 10 की 10। अगर 1 मिनट के लिए दे दी, चलो 17 कह रहा हूं, दे दी सर, नहीं 30 ही कर दो। वो भी नहीं कर रहे हो, 272 के साथ में। हाँ 300 ना दे दूं, उत्तर प्रदेश भी 300 ना दे दूं, 350 लेंगे। हद्दी हो गई, 350 की बात कर रहे हो, 350। आ रहा हूं। ये अजब देश की गजब कहानी मत चलाओ यहाँ। 4 तारीख शहजाद विद ग्राफिक्स। अनुराग जी आ रहा हूं उसके बाद सीधा। ऐश्वर्या, एक तो मेरी आवाज एको बैक हो रही है, तो इसलिए थोड़ा सा मैं उसको ठीक करा रहा हूं शहजाद, थैंक यू। देखिए ऐश्वर्या जी, ओमकारेश्वर जी कह रहे हैं कि अमित शाह जी ने सवाल पूछा कि भाई 5 चरण हो चुके, कम से कम नाम तो घोषित करो। इसका मतलब हमने कंसीड कर दिया कि इनकी सरकार बन रही है और हम नाम मांग रहे हैं। तो भाई इनके तो केजरीवाल जी ने बोला कि मोदी जी के बाद अमित शाह जी बनने वाले हैं, तो इन्होंने तो अगले 2029 तक का कंसीड कर दिया है भाई। 29 का भी इन्होंने कंसीड करके रखा है। ये तर्क नहीं है। सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए ऐश्वर्या, बात सुन लीजिए। बोलिए। अमित शाह जी ने ये सवाल इसलिए पूछा, शहजाद जी बात घुमा रहे हैं, आपके रिपोर्टर ने आप बात घुमा रहे हैं, आप गलत सवाल कर रहे हैं ओमकारेश्वर जी। ओमकारेश्वर जी बीच में ऑडियो बहुत खराब है, ओमकारेश्वर जी ऑडियो खराब है, प्लीज सुन लीजिए। बोलिए शहजाद, बात पूरी कीजिए। ओमकारेश्वर जी, अखिलेश जी को पूछा गया था ऐश्वर्या के शायद रिपोर्टर के द्वारा कि 5 साल में 5 पीएम होंगे क्या, 1 साल का 1 पीएम, तो अखिलेश जी ने बोला हाँ बिल्कुल, इसमें बुराई क्या है। याद है मुझे, अजय ने पूछा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जयराम रमेश बोलते हैं सबसे बड़ी पार्टी का पीएम बनेगा, अखिलेश बोलते हैं 1 साल का 1 पीएम बनेगा। अनुराग जी से पूछे किसका पीएम बनेगा, कौन बनेगा, क्या है पीएम का चेहरा, इनसे एक बार तो पूछिए फॉर्मूला क्या है। अरे उनका जवाब है चुटकी में बता दूंगा ऐश्वर्या, चुटकी में। वो उनकी चुटकी तब से चल रही है। बोलिए प्रोफेसर साहब। बोलो आप। देखिए अब मुझे बोलने दीजिएगा, बीच में आप टोकिएगा नहीं, क्योंकि आपने 3 बार आपसे शुरू करता हूं। सुनिए, 3 बार बोलने का मौका दिया है मुझे, दूसरी बार तो आप टोक के आप हल्ला मचा के। देखिए अभी निरहुआ जी आए, बोलने लगे, लंबी बातें गिना गए, तो मैं तो यही कहूंगा सबसे बड़ी बात एक ही है कि आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी हार है। और कह रहे 1.5 साल में हमने काम किया, इसके मतलब वो कह रहे हैं 5.5 साल योगी जी ने कुछ किया ही नहीं। हम जब आए तो हमने रोड बनवाई, और रोड गांव की बता रहे हैं। अब मैं पूछता हूं उनसे, संस्कृति विश्वविद्यालय किसने बनवाया, एयरपोर्ट समाजवादी का बता रहे हैं, हमने जहाज उड़ा दिया। अरे हमने बनाया, आपने उसमें प्लेन अपना उड़ा दिया, तो कह रहे हमने जहाज उड़ा दिया। कुछ भी बोलते हैं बीजेपी वाले। दूसरी बात,
बीजेपी के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं? ऐसा लग रहा है 2014 के पहले भारत ही नहीं था, एयरपोर्ट यहाँ थे ही नहीं, ट्रेन यहाँ था ही नहीं, शहर दिल्ली विल्ली कोई था ही नहीं, रोड वोड थी नहीं, गाड़ी वाड़ी थी नहीं, सब यहाँ जंगल में रहते थे, पत्थर मार के खाना बनाते थे, लाइट जलाते थे, उनसे खाना बनाता था, सब जंगल में रहते थे, देश में कुछ था ही नहीं। 2014 के बाद लाइट वाइट आई है यहाँ पे, वो डिबरी विबरी जो लालटेन वालटेन बंद हो गई है, 2014 के बाद लाइट आई है, 2014 के बाद ट्रेनें चलना शुरू हुई हैं, जहाज चलना शुरू हुआ है, यूनिवर्सिटी बनी है, हॉस्पिटल बना है, यहाँ लोग कॉलेज स्कूल जाने लगे, पहले था ही नहीं कुछ भी, इन्होंने आके कुछ किया है। कमाल की बात करते हैं, आपने आके बेच दिया सब, ट्रेन बनी चीजें कर दिया, एयरपोर्ट आपने प्राइवेटाइज कर दिए, आपने एयरपोर्ट यहाँ के जो हमारे एयरलाइंस थे प्राइवेट को बेच दिए, पीएसयू आपने प्राइवेट को कर दिया। अरे आपने आके पोर्ट यहाँ प्राइवेटाइज कर दिया, आपने आगे बेचने का काम किया है, बनाने का कौन सा काम किया है? हाँ, एक काम बनाने का किया है, झूठ और जुमले बोल के हमारे लोगों को बनाने का काम किया है। लेकिन लोग देश के अब समझदार हैं, उन्होंने पकड़ लिया इस बार, इनका झूठ और जुमलों ऐसे मुट्ठी में पकड़ा हुआ है, अब छटपटा रहे हैं, अरे बचाओ बचाओ बचाओ, कोई नहीं बचा, जनता करे नहीं बचाएंगे, करे बचाओ नहीं बचाएंगे, करे बचाओ नहीं बचाएंगे, हराएंगे, जनता हरा रही है और छटपटा के दुनिया की बातें। अब आ जाते हैं यहाँ पे मीट, मुर्गा, मछली, बाबरी ताला, भैंस, मंगलसूत्र का मुद्दा है। सोचो आप, मुद्दा देखो इनका क्या है, कमाल के लोग हैं। जनता ने जब पकड़ा है तो मुद्दे देखिए क्या है। अरे मैं ये कह रहा हूं, एक मिनट संजय जी, ओके अनुराग, भारतीय जनता मैं ये कह रहा हूं, चाहे इधर वाले हो या फिर उधर वाले हो, अगर जनता को कोई टेकन फॉर ग्रांटेड लेता है दीपक जी, या सोचता है कि ये बात कर दो उससे, जैसे अनुराग जी की आदत है वो हर चीज को ड्रामेटिकली बताए, मैं बताता हूं, अगर आप श्रीराम सेंटर में किसी दिन कोई वो करेंगे ना, तो दीपक जी और मैं दोनों आएंगे देखने। अनुराग जी मल्टी ऑन एयर प्लीज, मल्टी, आप जितना अच्छा ड्रामेटिक डिबेट पे करते हैं, रियलिटी में कितना अच्छा करेंगे। 4 तारीख के बाद मुझे मौका नहीं दे रहे हैं बॉस स्टूडियो से बाहर निकलने का, दिक्कत ये हो रही है, मेरे को भी न्यूज रूम से बाहर नहीं निकल पा रहा हूं। एक आपका बर्फ का गोला खाना है मेरे को, और दूसरा ये आपका मेरे को नाटक देखना है। लेकिन संजय जी, सचमुच आपको लगता है, सचमुच आपको लगता है क्या ये सब बातें क्या? सपा बोल रही है 40 सीटें आ रही हैं, कांग्रेस बोल रही है 300 सीटें आ रही है, कुछ तो रियलिटी रखिए। 4 तारीख बहुत दूर नहीं है गुरु, शक्ल कैसे दिखाएंगे सबको? जी 2 चीजें मैं लाखों लोग देखते हैं। मैं 2 चीजें, अब बोलिए अनुराग जी, रिलैक्स ना, थैंक यू। मैं 2 चीजें करेक्ट करना चाहता हूं, जो 2 सवाल आ रहे हैं। सबसे पहला तो एक सवाल ये आ रहा है कि मोदी वर्सेस ऑल, ऐसा नहीं है सर। इस बार कुछ उल्टा चुनाव हो रहा है 2024 में। इस बार महंगाई वर्सेस मोदी, बेरोजगारी वर्सेस मोदी, असुरक्षा वर्सेस मोदी, महिला उत्पीड़न वर्सेस मोदी, यानी मोदी जी लड़ रहे हैं इन सारी चीजों से। मेरे बोलिए प्लीज कंप्लीट कीजिए। अमित शाह जी, ओंकारेश्वर जी आ रहा हूं। अमित शाह जी का सवाल की बात है, उन्होंने उड़ीसा के मुख्यमंत्री को आगे रख करके मोदी जी से पूछ लिया कि भैया कब छोड़ रहे हो, मेरे को बनाओगे या नहीं बनाओगे, ये जोगी का नाम क्यों चल रहा है? तो ये सवाल भारतीय जनता पार्टी में पूछे जा रहे हैं। अमित शाह जी ने उड़ीसा के मुख्यमंत्री को टारगेट किया, लेकिन सवाल वो नरेंद्र मोदी से था कि भैया अब तो तुम्हारे उम्र हो गए, तो प्रधानमंत्री मुझे बनाओगे, जोगी जी को भगाओगे? जोगी जी कितनी टेंशन है ना बीजेपी की इंटरनल डायनामिक्स की। आप मैं देखिए, हर पार्टी में इंटरनल डायनामिक्स होता है। जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तब भी इंटरनल डायनामिक्स था, शहजाद चाहे ना माने। हम रिपोर्टर थे साहब, हमें पता है राजनाथ सिंह के घर के बाहर गोवा में क्या हुआ, वो छोड़िए दिल्ली में जब अनाउंस हो चुका था दीपक जी, राजनाथ सिंह जी अशोका रोड में 32 नंबर पे थे, दीपक चोपड़ा वहां फोन कर रहे हैं, अमित शाह राजनाथ जी के घर में, कौन निकल रहा है कौन नहीं निकल रहा है, किसी को बोल दिया भैया मत निकलो, हो गया। इंटरनल डायनामिक्स हर जगह होते हैं साहब, कब नहीं होते? कांग्रेस में नहीं है क्या? भाई बहन के बीच में लड़ाई नहीं है? आप बोलोगे नहीं है, सब कुछ ठीक है। नहीं, आप बोलोगे नहीं है। समाजवादी पार्टी की तो बाहर हुआ था। अनुराग भदौरिया, आपके तो ऑफिस में सरेआम हुआ था, खुलेआम हुआ था। उस रोड का मैं नाम बोल रहा हूं दीपक दादा, उस रोड पे मैं बाहर था, बोले अंदर माइक छीन लिया। हम अंदर थे, कौन सी पार्टी में नहीं? देखिए भैया, ये राजनीति है, ये राज की नीति है, ये राजनीति है, यहाँ कोई घास छीनने नहीं आया है। बात समझिए नहीं, बात बोलिए दादा। बात कह रहा हूँ, ये कह रहे ना, आपको चिंता है ना अमित शाह जी प्रधानमंत्री बनेंगे या योगी जी बनेंगे? ना, सुनिए ना, सुनिए, वो क्लियर कर चुके हैं भाई कि मोदी है, मतलब आप मान चुके हैं मोदी ऑल द वे। भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। वैसे जैसे अमित शाह सवाल कर रहे हैं, गजब बात कर रहे हैं, आप मान चुके हैं भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। मैं कहना चाह रहा था, मैं यही कह रहा हूँ, वो मान चुके हैं कि इंडिया सत्ता में। शहजाद wants to come। लेकिन मेरा कंप्लीट नहीं हुआ। बोलिए, मैं ये कह रहा हूँ, करिए कंप्लीट। अभी जी पूछता है भारत, 30 more seconds आज भारत पूछ रहा है ताकि आपके बीच में कोई ना बोले। आपने बेरोजगारी क्यों बढ़ाई? आप एक 22 साल के मुद्दों की बात कीजिए, घर में क्यों बैठाया?
आपने महंगाई This is क्यों sensible. बढ़ाई? मुद्दे की बात sensible. 70 रुपए का पेट्रोल 100 रुपए में क्यों लेना पड़ रहा है? ये मोदी अमित शाह वाला क्या बात कर रहे हैं? उस हाईवे पे गाड़ी कैसे चलेगी सर? ये पूछता है भारत। बैटरी पे चल रही है आजकल, बताइए, पेट्रोल की जरूरत नहीं कैसे पड़ेगी। चलेगी ये बताइए जनता को। आजकल सब बैटरी है, आजकल सब बैटरी चल रही है।